जी दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा पर। तो चलिए, आज का जो सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने जा रहा है। स्टडी मोड का जो बुक निकाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने जा रहा है। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल, जिसमें 17 प्रैक्टिस सेट है और 3 गो जो आपका मध्य निषेध ये सब में पूछा गया प्रश्न है, उसमें का है। तो चलिए देखिए, जैसे कि जो हम कल बोले थे कि प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे, और इसमें का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि आपके लास्ट में 1058 क्वेश्चन है, 1058 क्वेश्चन है ना लगभग, 1058 क्वेश्चन है, उसको करवाएंगे, यानी कि लगभग इसको भी 10 दिन में समाप्त कर देंगे। चलिए, अब ठीक है, थोड़ा हो जाता है टेक्निकल फॉल्ट। चलिए, तो देखिए, इसको बाद में करेंगे, पहले हम लोग सेट लगा लेते हैं। ठीक है, 100 प्रश्न इसको लास्ट में यादें कर जाना है, इसको पहले सेट लगा लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना आपका 4 हो जाएगा, सेट नंबर 4। चलिए, इसको लगाइए स्पीड में। यहाँ से आपका साइंस से प्रश्न शुरू होता है, इसको लगाइए 1 नंबर से। 1 नंबर का लगाइए तो क्या होगा, जल्दी से ना। हिंदी भी कराइए। हिंदी का जो टीचर कराते हैं ना आपका शशिकांत सर, वो एक एक दिन पूरा हिंदी का लाएंगे और इंग्लिश का लाएंगे, दोनों करा देंगे। ठीक है, सी 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 सी, बिल्कुल सभी लोग का क्या हो जाएगा। तो क्या पूछा गया, कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है, तो आपका पोटेशियम होता है। पोटेशियम जो होता है तीसरा का तत्व होता है। पहला कौन, नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद फास्फोरस हो गया, उसके बाद पोटेशियम। यह 3 तत्व पाया जाता है किसमें, तो कृत्रिम उर्वरक में पाया जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सही है। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्या कहा गया है, किस कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है, यानी कि किस कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है, यह पूछा गया है। 2 नंबर बताइए, किस किस कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, अब सर्च कीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के खोज कौन किया था। खोज कौन किया था, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कल बताए थे। बी बी, 2 का बी, बिल्कुल सही। ऑल इन वन। चलिए, अपने आप में बात करें ना मतलब। चलिए, अच्छा बात है। जल्दी इसका बताइए तो क्या होगा, तो का। तो ये देखिए, सर का नंबर क्वेश्चन देखिए, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य क्या है, आपका केंद्र है। सूर्य आपका क्या है, तो केंद्र में है। और पृथ्वी उसके परिक्रमा करती है, किसने कहे थे, यानी कि जो पृथ्वी है वो परिक्रमा करता है, कौन कहा था आपका, कोपरनिकस कहा था। ठीक है, कौन कहे थे, कोपरनिकस कहे थे। यानी कि सूर्य केंद्र में है, और जो आपका पृथ्वी है वो क्या करता है, परिक्रमा करता है। कौन बोले थे, आपका कोपरनिकस बोले थे। ठीक है, और जो टोलमी थे, टोलमी क्या बताए थे, टोलमी ये बताए थे कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये क्या है, तो केंद्र में है और सूर्य परिक्रमा करता है, इसलिए टोलमी को क्या बोलते हैं, नोल बोलते हैं। टोलमी लोग थे जो क्या बोले थे, पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य परिक्रमा करता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 3 नंबर 3 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 4 नंबर, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है, इसका बताइए। 4 का थोड़ा दिमाग लगाने वाला है।
चार का क्या हो जाएगा? चार का सी 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 सी। थोड़ा ध्यान से देखिए प्रश्न को, चार का क्या होगा? चार का डी, एक ही लोग का जवाब सही है। देखिए, सूर्य के प्रभाव से ये भी सही है आपका, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन से ये भी सही है। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ये भी सही है। लेकिन जब आपको दे देना गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय, यानी कि जो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण भी, अभिकेंद्रीय बल भी और अपकेंद्रीय भी बल भी, ये क्वेश्चन दे दे तो इन तीन प्रश्न जो ये तीन ऑप्शन बन रहा है, ये तीनों पर कौन हावी हो जा रहा है? तो चार नंबर हावी हो जा रहा है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? चार नंबर हो जाएगा। यानी गुरुत्वाकर्षण भी, उसके बाद अभिकेंद्र और अपकेंद्रीय बल, यानी दोनों हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण किसका? तो सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, और अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय दोनों बल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चार नंबर हो जाएगा। ठीक, कैसे गलत है बताए तो। आगे देखिए, पांच नंबर। गांव में एक बड़े पात्र में दही को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है। इसमें भौतिक भौतिक के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? देखिए, दही से क्या निकाला जा रहा है? मक्खन निकाला जाता है। दूध से नहीं, दही से मक्खन निकाला जा रहा है। किसका काम करता है? तो यह अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल पर काम करता है, यानी कि बाहर की तरफ फेंका जाता है। इसे जब मक्खन निकाला जाता है ना, तो इसको मथने पर क्या करता है? बाहर की तरफ फेंकेगा। और जब अंदर की तरफ हो जाएगा तो अभिकेंद्रीय हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय हो जाएगा। तीन नंबर, पांच के तीन। लिखिए, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। जेट जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्पीड में लगाइए, क्योंकि ऑनलाइनर भी इसको देखना है और याद करना है 100 प्रश्न को। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से सही कथन होगा। यानी कि पृथ्वी पर अचानक क्या हो? अचानक जो गुरुत्वीय बल हो वो अचानक क्या हो जाए? लुप्त हो जाए, यानी खत्म हो जाए, तो क्या होगा? तो देखिए, वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी कि हम लोग उड़ने लगेंगे। तो हम लोग उड़ने लगेंगे, लेकिन जो मेरा हम लोग का द्रव्यमान है वो क्या रहेगा? तो वो अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा? द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, लेकिन भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, और द्रव्यमान वही रहेगा। ए नंबर हो जाएगा। ठीक, सात का क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। सात का बफरिंग कर रहेगा। दिल घबराता है। आगे देखिए, ये तो हो गया ना। आठ नंबर देखिए, ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलता होगा हर एक सेट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, यानी कि सत्य फल नहीं है, यानी कि असत्य फल है? तो असत्य फल कौन है? फेमस क्वेश्चन है आपका, सेब हो जाएगा असत्य फल। असत्य फल क्या है? तो आपका सेब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, नौ नंबर। यानी कि सूची वन सूची टू को क्या करना है? मिलाना है। इसको मिलाइए, इसको मिलाइए। क्या कहा गया आपका? मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों का दाब। जैसे कि किसी भी आदमी को अगर गैस हो जाता है पेट में तो क्या होता है? मन नहीं लगता है। तो यहाँ से मैनोमीटर, यानी कि मन नहीं लग रहा है, यानी कि गैस हो गया, तो गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई, यानी कि ना बोलता है, ज्यादा चिचियाएगा ना तो फेंक देंगे उठा करके, यानी कहाँ फेंकेगा? तो कहीं नीचे गड्ढा में फेंकेगा। तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। तो मैनोमीटर से गैसों का दाब, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई, कैलोमीटर से क्या मापा जाता है? निम्न दाब। कैलोमीटर से निम्न दाब, और डेजीमीटर से गैसों का घनत्व मापा जाता है। ठीक है, मिला लीजिए, एक का दो, दो का एक, इस प्रकार से एक का दो, दो का एक, तीन का चार, चार का तीन। ये आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। ए नंबर आंसर। ठीक है, नौ का एक, नौ का था ना? नौ का एक, ठीक है। आगे देखिए, दस का।
10 का देखिए, 10 का क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है, ये लगाइए तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, चलिए देखिए, इसका बताइए, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो रेडियो तरंग की, रेडियो तरंग की होती है। ठीक है, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग की सबसे अधिक होती है। इसमें नहीं है, इसमें सही कर लीजिएगा, रेडियो तरंग की सबसे अधिक होती है, रेडियो तरंग की। ठीक है, इसका रेडियो तरंग हो जाएगा। इसमें मिला लीजिएगा, कोई किसी को सही कर लीजिएगा, मान लीजिए इसी को कर लीजिए, रेडियो तरंग कर लीजिए। ठीक है, 10 का क्या हो जाएगा आपका? आपका रेडियो तरंग हो जाएगा। इसलिए हम इसका आंसर नहीं भेजते हैं। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है, यानी कि ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि स्वर की जो पिच होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है ना? रेडियो, रेडियो आवृत्ति पर निर्भर करती है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन के फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन है? वही पूछा गया 12 नंबर क्या, कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन के फाइब्रिन में परिवर्तन होने में भाग लेने वाला जो एंजाइम है वो कौन है, इसके बारे में बोला गया। तो 12 का क्या हो जाएगा आपका? तो थ्रोम्बिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन हो जाएगा, ये भाग लेता है। 13 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? ये पूछा गया 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? इसका बताइए। ये तो आसान प्रश्न है, 13 नंबर क्वेश्चन का। मोटर, मोटर क्या हो जाएगा आपका? मोटर हो जाएगा। देखिए, मोटर घर, हम लोग के घर में मोटर लगा होता है, हम क्या करते हैं, इसको विद्युत ऊर्जा देते हैं, यानी कि एक तरह से विद्युत सप्लाई देते हैं, विद्युत से जोड़ देते हैं, तो यह पानी फेंकता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यानी कि विद्युत मोटर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आगे देखिए, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसी से सुरक्षा, यानी किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? किसी से नहीं, मतलब किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है, ये बताइए। तो किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस की सुरक्षा के लिए, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस की सुरक्षा, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी 14 सी बिल्कुल सही सभी लोग का है। आ देखिए, फूलदार पौधे जो जो बीज को, क्या कहा जाएगा, बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। क्या कहते हैं? तो एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखिए, ये बताइए, कल बताए थे इसका स्थापना, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? जल्दी से ना बताइए तो, स्मॉल डेट के साथ बताइएगा, यूनेस्को की स्थापना। ए होगा, लेकिन स्मॉल डेट, स्मॉल डेट। 16 का सी, 16 का ए तो होगा, ठीक है। जल्दी से ना कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, यानी कि यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था।
गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? जो आपका क्या है, गन मेटल। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है, ये पूछा गया है। तो किसका है? तांबा, टीन और जिंक का। तांबा, टीन और जिंक का क्या है, मिश्रण है गन मेटल। तांबा, टीन और जिंक का। ठीक है, तांबा, टीन और जिंक का क्या है, मिश्रण है गन मेटल। आगे देखिए, उस शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ कौन सा है, ये पूछा गया है। तो उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि रोग होता है, यानी कि वो हानिकारक पदार्थ कौन सा है, तो क्या हो जाएगा आपका? मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल। 18 के डी। उसके बाद क्यों ना इसका, भारी जल एक प्रकार का है क्या? भारी जल किसमें प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल मंदा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? मंदा के रूप में किया जाता है भारी जल का प्रयोग। ठीक है, मंदा के रूप में। आगे देखिए, न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? न्यूट्रॉन की खोज आप लोग जानते हैं ना, ट्रिक ईट पग नाच। ईट पग नाच, ईट पग नाच। यानी इलेक्ट्रॉन के थॉमसन, प से प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, न से न्यूट्रॉन के चैडविक। तो किसका पूछा? न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा? चैडविक हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? तो चैडविक। 20 के एक। आगे देखिए 21 के, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? यानी कि पूछा गया 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय, यह पूछा गया है। जल्दी से ना कमेंट कीजिए तो, प्रकृति में अनुचुंबकीय है। 10 का आंसर ए होगा। 10 का आंसर प्रोबेबली, हाँ ए बुक में दिया गया है, ए आंसर होगा। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक रेडियो तरंग का होता है। ऑप्शन के अनुसार ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक क्या हो जाता है? रेडियो तरंग क्या हो जाता है। इसमें बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? तो अनुचुंबकीय हो जाएगा। इसके 3 नंबर। उसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होता है, यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक होता है, ये बताइए जल्दी से ना। O3 क्या? इसका बताइए, 22 का। चांदी, चांदी भी क्या हो जाएगा इसका? चांदी हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है बिजली की सबसे अधिक सुचालक होता है? तो चांदी। आगे भी आसान क्वेश्चन है वो। रक्त का पीएच मान होता है कितना? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जो कैसी प्रकृति का होता है? तो क्षारीय प्रकृति। 7.4 कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। एक 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा। आगे देखिए, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। ये भी आसान क्वेश्चन है, बताइए तो 24 का। दूध किसका उदाहरण है? 24 के सी, पायस इमल्सन। ठीक है, किसका उदाहरण है? पायस का। दूध किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। आगे देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त। 29 अगस्त, चलिए कहाँ दिया हो गया? 29 अगस्त। यानी कि जो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर जो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, है ना। जय हिंद सर जी, जय हिंद। बी, चलिए सही है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ये देखिए 26 नंबर, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता का अगले स्तर तक पहुंचाता है वो कितना परसेंट है, ये पूछा गया है। इसको बताइए। 10%, 20%, कितना परसेंट हो जाएगा आपका?
10% हो जाएगा। डी नंबर जिनका भी लगाया वो सही है, 10%। डी 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 डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर, अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है। यानी देखिए इसका ट्रिक याद रखिएगा, अनिल, अनिल याद रखिएगा। ठीक है, अ से अम्लीय नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। फिर से देखिए, अनिल, यानी कि अम्लीय जो है वो नीला को क्या करता है, लाल कर देता है। और जो क्षारीय होगा वो क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। यहाँ से कि ए को याद रखेगा, अनिल अम्लीय को क्या कर देता है, नीला को, अम्ल जो होता है नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये पूछा है, अम्लीय लिटमस पत्र जो है नीले को क्या कर देता है, तो लाल, किधर गया, लाल कर देता है, ये नंबर। ठीक है, नहीं ना होगा। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, 27 का ए। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है। यानी कि पूछा गया कि कौन गार्डन नहीं है, जो हम लोग घूमते हैं ना गार्डन, बाग बगीचा में जो घूमते हैं वही वाला, कौन गार्डन नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि हैगिंग गार्डन मुंबई में है जो घूमने वाला है। लेकिन जो आप देखिएगा ईडन गार्डन कोलकाता में है, वो स्टेडियम है। ठीक है, ईडन गार्डन जो है आपका कलकत्ता में है, वो क्या है, स्टेडियम है। लेकिन ये सब क्या है, घूमने वाला गार्डन है। लेकिन ये जो गार्डन है आपका खेलने वाला ईडन गार्डन, हम लोग जानते होंगे, मैच देखते होंगे तो, है कि ना। तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा 28 का। 29 नंबर देखिए, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पूछा गया कि जो अल्जाइमर रोग होता है उसमें मानव शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये पूछा गया है। जल्दी से ना बताइए, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क, यानी बी नंबर आंसर। यहाँ डायरेक्ट याद रखिएगा, अल्जाइमर रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे। जो शरीर हम लोग का शरीर है उसमें ऊतकों का निर्माण किससे होता है, जल्दी से ना बताइए। सी 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 सी, बिल्कुल सही। किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। तो सभी लोग का सही है। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, हिंदी का क्वेश्चन है ये, आगे चलिए। है, ठीक है, हिंदी का पूरा जो 17 सेट है ना, 17 सेट के एगो वीडियो में आपका चल जाएगा। और जो शशिकांत सर पढ़ा रहे थे वो अच्छा से करवा देंगे। ठीक है, टिक लगाने से अच्छा है कि वो अच्छा से करवा देंगे, आपको अच्छा से याद हो जाएगा। और मैथ रीजनिंग आप लोग देख ही रहे होंगे। अगर जिनका एग्जाम अभी लंबा समय है, जैसे कि एक आध महीना बचा हुआ है, तो आप लोग जा करके जो मैथ हंगामा चैनल है, मैथ हंगामा, मैथ हंगामा जो चैनल है उसपे मैथ रीजनिंग जो 10th लेवल का पूछा जाएगा ना, 10th लेवल, 9th 10th लेवल, 9th 10th लेवल वही लेवल का मैथ पढ़ाया जाता है। आपका लाइव होता है 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे ला, यानी कि 8:30 ला। ठीक है, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा, डेली का आपका 25 क्वेश्चन मिलेगा। और इसका फ्री में पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। ठीक है, वहां से आप लोग निकलवा भी लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये क्या हो जाता है, एक मिनट एक मिनट, इतना टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है ना।
तो बोले हाँ। हाँ, 1 नंबर सेट में है। चलिए ठीक हो गया, वो टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। हिंदी भी आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा जा करके। और फ्री में पीडीएफ मिल जाता है यहाँ से। और दो दो क्लास फ्री में चलता है आपका, शाम के भी चलता है और सुबह भी चलता है, तो वहां से आप लोग कमेंट कीजिएगा, बता देंगे सर जा करके। त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी पर है? क्या पूछा है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, ये पूछा गया है। त्रिवेणी नहर जो है उसमें किस नदी से पानी आता है, इसका बताइए। 43 का, जल्दी सी ना। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। नहीं, वो कैमरा वाला है ना, उसका जो पलक वो ढीला हो गया है, वही थोड़ा झिलमिलाने लगता है। फास्ट कीजिए सर, फास्ट है। इसका बताइए क्या होगा। सी गंडक नदी से, बिल्कुल सही। यानी त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है किस नदी से आता है? गंडक नदी से आता है। ठीक है, आगे देखिए। 42 के, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 एफ आई एफ ए सर्वाधिक पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है, ये बताइए कौन जीता है, जल्दी से ना। हिल का है रहा है, इसको बंद करते हैं। इसका बताइए तो, 42 का। 42 का 4, ठीक है। क्या कौन किया था आपका? लिया लियानेल, हाँ। हाँ, लियानेल मेसी, ठीक है, इसका 4 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है, ये बताइए। ये कौन किया है? तो अपना भारत किया है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 7 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है? तो कौन सा भाषा को शामिल किया गया है? तो आपका उड़िया को शामिल किया गया है। उड़िया को, ए नंबर इसका हो जाएगा 44 का। 44 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, उड़िया। ये होगा ना। आगे देखिए 45 का। किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो कहाँ के थे कर्पूरी ठाकुर? तो बिहार के। 2024 में इसको शामिल किया गया, बिहार के। बी नंबर आंसर। आगे देखिए। डॉक्टर नित्यानंद द्वारा डॉक्टर नित्यानंद द्वारा विकसित भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली का नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। क्या नाम था? तो सहेली नाम था। ठीक है, क्या नाम था? सहेली। यानी कि इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा, सहेली। आगे देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान किया जाता है, इसका बताइए। यानी कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन की अधिकार प्राप्त करता है, किस आर्टिकल में कहा गया है? किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 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 सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। किस आर्टिकल में? आर्टिकल सी, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 30 में कहा गया है। अनुच्छेद 30। ठीक है, सभी लोग का अनुच्छेद किस में कहा गया? 30 में कहा गया है। आगे देखिए। 25 में, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी के अपराध को यानी कि क्षमा प्रतिलंबन, प्रतिहार और कम कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 72। यानी क्षमादान शक्ति किसमें है? आर्टिकल 72 में। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षमादान शक्ति किसमें? आर्टिकल 72, ए नंबर हो जाएगा, बी नहीं, ए। आर्टिकल 72, ठीक है। और राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 और राज्यपाल का 213। आगे देखिए। धन लक्ष्मी नामक योजना की शुरुआत कब हुई थी? धन लक्ष्मी योजना
नामक जो शुरुआत हुआ था, कब हुआ था? तो 3 मार्च, 3 मार्च 2008 को हुआ था। 3 मार्च 2008 को धन लक्ष्मी नामक योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 3 मार्च 2008 को हुआ था। यानी कि 56 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी? पूछा गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी, किस संविधान संशोधन है, ये बताइए। इसका क्या हो जाएगा? 65वां संविधान संशोधन 1990। सी, ठीक है। 57 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? इसका बताइए। श्रम विभाजन धारणा की जो समर्थन किया था, कौन किया था? 58 का, 58 का सी, ठीक है। क्या कौन किया था? स्मिथ। सी हो जाएगा, एडम स्मिथ। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में प्रत्यक्ष कर संवर्ग में शामिल किया गया? जो प्रत्यक्ष कर है वो कौन कौन है, किसमें शामिल किया गया प्रत्यक्ष कर में, ये पूछा गया है। तो निगम कर क्या है? प्रत्यक्ष कर। आयकर भी प्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, और उत्पाद शुल्क प्रत्यक्ष कर। संपत्ति कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, इसका नहीं होगा। यानी कि 1 2 4 5 किसमें है? 1 2 4 5, 1 2 4 5 बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। आगे देखिए, 2020 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया था? यानी कि स्वराज सभा रख लिया था, नाम परिवर्तन कर किसने? 1920 में। सर आप अमीर सर के भाई है क्या? नहीं, हम मुकेश सर के भाई हैं, अमीर सर के भाई नहीं है, ठीक है। ठीक है ना? आगे देखिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग, यानी कि इसका एक एक नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित प्रस्तुति करता है? इसका बताइए, कौन करता है? कौन करता है? आपका कृषि लगान एवं कीमत आयोग ये करता है। सी नंबर इसका हो जाएगा, कृषि लगान, सॉरी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कृषि लागत और कीमत आयोग, इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है सभी लोग का। आगे देखिए, 62 नंबर देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? किसने किया था स्वराज दल का समर्थन? स्वतंत्रता पूर्व, यानी स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो ये M.A. जिन्ना, यानी कि 11 12, ठीक है। ठीक है ना? मोहम्मद अली, इसका क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना, 62 का एक नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, 63 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन आपका है, कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरता है, तो बिल्कुल सही। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। यह 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है, यानी कि जो कर्क रेखा के बारे में पूछा गया है, यह 3 महाद्वीप से गुजरता है, तो बिल्कुल सही। उत्तरी अमेरिका से गुजरता है, ठीक है, उसके बाद अफ्रीका से गुजरता है, और उसके बाद एशिया से गुजरता है। इस प्रकार से थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि कर्क रेखा गुजरता है तो 3 महाद्वीप से गुजरता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चक्रवात पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चक्रवात जब आता है तो कौन कौन सा कारक है जो इसको प्रभावित करता है, वो पूछा गया है। तो देखिए, पहला नंबर जो है, चक्रवात कम दाब के केंद्र, जो केंद्र होते हैं वो होते हैं, यानी कि कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवा की तेजी से आंधी की चक्रवात कहते हैं। बिल्कुल सही। जैसे कि आप लोग बवंडर देखे हैं खेत में, जब
गर्म होकर के वहां की हवा ऊपर उड़ जाती है, तो साइड साइड के जो हवा होती है ना भरने के लिए वापस आ जाती है, यानी कि पूरा बवंडर टाइप के ले लेती है, वही बोला गया है। तो एक नंबर सही है। चक्रवात आकार में वृत्ताकार, अंडाकार एवं भी आकार के होता है, तो बिल्कुल सही। ये जो आकार होता है भी आकार के होता है, सबसे अधिक पूछा जाता है कि जो आपका जो चक्रवात उड़ता है वो किस आकार का होता है, तो भी आकार का होता है। ठीक है, ये अधिक पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, चक्रवाती का चक्रवाती का जलवायु और मौसम पर अत्यधिक प्रभाव करता है, यानी प्रभाव डालता है, तो बिल्कुल सही ये भी प्रभाव डालता है। इनमें से ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तीनों ऑप्शन को अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि तीनों में से पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। 65 नंबर देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 रास्ता का नया चार्टर्ड था, यह किसने कहा था? ये किसने कहा था बताइए तो, 65 का, 65 का बताइए। चलिए बढ़िया बात है। कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू, सी आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलिए। शारदा एक्ट के तहत विवाह की उम्र कितनी थी? शारदा एक्ट के तहत विवाह की उम्र कितनी थी ये बताइए तो। इसमें मिस्टेक है, यानी कि गलत है, 66 का, 66 का गलत है। आप लोग अगर बुक लिए होंगे तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। जल्दी बताइए। ठीक है, 14 और 18 बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हैं। 14 और 18, यहाँ जो 15 है इसको हटा दीजिएगा। 14 तथा 18, 18, 14 तथा 18 हो जाएगा। ठीक है, 14 तथा 18, 66 का क्या हो जाएगा? 14 18 की एक नंबर आंसर हो जाएगा इसका। एक 18 का, इसमें 14 18 हो जाएगा। एक कोई ऑप्शन सुधार लीजिएगा। 14 18, यानी शारदा एक्ट के तहत जो विवाह की उम्र था वो कितना था? 14 18 था। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक थी? किसमें अधिक थी ये पूछा गया है। तो किसमें था? तो मिजोरम में था। 2011 की जनगणना जन, जनगणना के अनुसार, सॉरी, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक था? मिजोरम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो आपका जो जो हवा है, जो ठंडी हवा गर्म जो होता है ना जलधारा, वो तो कोहन आल्प्स पर्वत पर है, बिल्कुल सही। बोरा कहाँ के है? तो इटली। हम हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है, तो देखिए, बोरा में हम लोग क्या करते हैं, लिट्टी को कस लेते हैं, यहाँ से इटली याद रखेंगे। इटली, लिट्टी से इटली याद रखेंगे, यानी कि बोरा इटली। बोरा कहाँ चलता है? इटली में चलता है, यानी कि इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक शीत जलधारा है ये पूछा गया है। तो कौन एक शीत जलधारा है? तो आपका जो है बेंगुला जलधारा, ये शीत जलधारा है। ठीक है, बेंगुला जलधारा क्या आपका शीत जलधारा है। उसके बाद देखिए 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? यानी कि पूछा गया है कौन ऐसा राज्य है भारत का जिसमें जो सड़क सघनता है वो सर्वाधिक है, ये बताइए। 70 का, 70 का, 3 नंबर एक गोटा का सही है। कहा है? तो केरल में है, डी नंबर, यानी कि केरल। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? 71 नंबर बताइए। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो आपका सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो सेवाओं का निर्यात होता है। आगे देखिए 72 नंबर, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 72 के आपका बी हो जाएगा। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा प्रकाशित की जाती है।
यानी कि विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित की जाती है। कौन की जाती है आपका, इसका बताइए। यूएनडीपी। यूएनडीपी यानी सी इसका हो जाएगा 73 का। 73 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 73 का सी। ठीक है, आगे देखिए। 74 में नागरिकता संशोधन कानून सीएए देश भर में किस वर्ष लागू हुआ था, ये पूछा गया है। यानी कि जो सीएए लागू हुआ था हाल फिलहाल में, आप सुने होंगे 2020 के आसपास, 2020 में ये लागू हुआ था सीएए 2020 में। ठीक है, आगे देखिए। कुछ क्वेश्चन बचा हुआ बस। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है, ये बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसमें 25 लाख पुरस्कृत राशि दिया जाता है ना, 25 लाख। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। हाल ही में चर्चा में रहा नागोन कराबाख, नागोन कराबाख क्षेत्र किस देश में अवस्थित है, ये पूछा गया, किस देश में अवस्थित है। 76 के बताइए। 76 का है बिल्कुल सही, कहाँ है, अजरबैजान में है, अजरबैजान में। 77 देखिए। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी का जो प्रथम शिकार हुआ था वो कौन हुआ था, तो आपका सतारा। कौन हुआ था, सतारा। पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था, तो सतारा हुआ था, सतारा। हम उम्मीद करेंगे कल से कि 100% जो है ना उसको सही करके, 100 क्वेश्चन को सही करके और तब लाए। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश का टिक लगवा देंगे, और जब वो सर करवाएंगे तो आपको समझा देंगे। ठीक है, मैथ का भी रीजनिंग का भी जो हो वो सबका टिक लगा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। आगे देखिए 78 नंबर। 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर के मध्य हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था, तो ये हुआ था अंग्रेज और सॉरी बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। बस यहाँ तक हो गया, उसके बाद आपका मैथ है, रीजनिंग है। ठीक है, अब ऑनलाइनर की ओर चलते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। यानी कि पूरा प्राचीन 100 क्वेश्चन है, उसको खत्म करना है। तो लास्ट में देखिएगा ना तो उसमें ऑनलाइनर दिया हुआ है, यहाँ पीडीएफ डाल दिया गया है, ये देखिए, इसी में कम होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन की स्पीड में देख लेते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सो बताइए पहले। कौन सा बुक है सर, जो स्टडी मोड वाले सर का जो बुक निकला है ना वही बुक है। ठीक है, चलिए देखिए, दिख रहा है ना। आगे प्रश्न आएगा तो इसको जूम कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा करना है। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद बड़ा कर देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कौन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में प्रथम पूरा पाषाणकालीन उपग्रह की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस हुड थे, कौन थे, तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो जो रॉबर्ट ब्रूस हुड थे वो कौन थे, तो भूगर्भ वैज्ञानिक, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, कल से पीडीएफ से रहेगा, इसमें थोड़ा छोट हो जाता है। आगे देखिए। 2 नंबर। कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो कृषि किस काल में प्रारंभ हुआ था, तो नवपाषाण काल में। और पहिए का भी जो खोज हुआ था वो नवपाषाण काल में, लेकिन जो आग का खोज हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया गया, वहां से ले लीजिएगा। तो जो कृषि का हुआ था प्रारंभ नवपाषाण काल में, पहिया का नवपाषाण काल, और आपका आग का पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है, तो बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। कहां से, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहां से हुआ है,
बुरझोम से हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है। गौरी मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर से, यानी कि गौरी मृदभांड का जो नामकरण हुआ था कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। ये आपका जो एंशियंट हिस्ट्री है ना उसमें से छांटा गया प्रश्न है, ठीक है, इसलिए इसको हल्का में मत लीजिए, इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, और ज्यादा इधर उधर जो आपका कहाँ सेंटर पड़ा, यहाँ पड़ा, वहां पड़ा, एग्जाम होने के बाद कोई काम नहीं देगा, समझे। अभी लाइव जुड़े हुए हैं तो कहाँ सेंटर पड़ा, ये कहाँ पड़ा, वो कहाँ पड़ा, ये सब हो सकता है, लेकिन यहाँ लाइव बंद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, क्या कि यहाँ से कोई किसी को उपाय नहीं होता है। थोड़ा देर का शांति मिलता है कि हम बात की, हमारा से कोई बात किया है, ठीक है, इसलिए याद कर लीजिए। गौरी मृदभान पाठ नामकरण कहाँ से हुआ था? तो हस्तिनापुर से हुआ था। आगे देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक जॉन मार्शल थे। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथ युग कहा जाता है, ठीक है। चालकोलिथ युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को बोला जाता है। ये 9th 10th में ना है। कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ है? नवपाषाण काल से। कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ? तो नवपाषाण काल से। एक ही कर में, यानी कि एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल मिले हैं, कहां से? तो दमदमा से। एक ही कब्र में, यानी कि एक ही जगह तीन मानव कंकाल दफनाया गया है, कहां से? तो आपका दमदमा से दफनाया गया है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? इस वीडियो के जाकर डिस्क्रिप्शन में देखिएगा ना, तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक कीजिएगा तो आपका पीडीएफ मिल जाएगा पूरा 100 क्वेश्चन का, ठीक है। आगे देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा संस्कृति से मिला है। चांदी का जो साक्ष्य मिला है कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा संस्कृति से मिला है। चांदी का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिला है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी? तो भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। आगे देखिए, हाथी दांत का पैमाना किस संभव स्थल से मिला है? जो हाथी दांत मिला है, हाथी का जो दांत मिला है वो किस स्थल से मिला है? तो लोथल से मिला है। हाथी का दांत कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। जुते हुए खेत, यानी कि जुते हुए खेत की खोज हुई थी कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी। भारत का राखीगढ़ी, ठीक है। क्या पूछा गया? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति का। पशुपति का पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो लोथल। संस्कारों की संख्या कितना था? 16 संस्कार। ना बोलता है कि तोरा में तनको संस्कार ना हो, तो वही जो संस्कार है वो कितना है? तो 16 संस्कार है, ठीक है, 16 संस्कार। कौन सा अभिलेख भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो जो अभिलेख है वो बोगाज कोई अभिलेख है, जो इसमें आर्यों के आगमन का सूचना है, यानी कि आर्य आता है, आर्यों के आगमन का सूचना है, उसके बारे में बताता है। आगे देखिए, किस वेद का संकलन ऋषियों के द्वारा हुआ था? सामवेद का। सॉरी, क्या दिया गया? किस वेद का संकलन ऋग वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। ऋग वेद पर जो आधारित वेद है वो कौन है? तो सामवेद का है। ऋग वेद में कौन सा मंडल सोम के लिए समर्पित है? तो 9वां मंडल। 8वें मंडल में क्या है? तो खील है, ठीक है। उसको देखिए, पुराणों की संख्या कितना था? 18। 18 पुराण है। 4 कितना है? तो वेद है। 6 वेदांग है। 108 कितना है? तो उपनिषद है, ठीक है। उसको देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडोपनिषद से। यम और नचिकेता की चर्चा किसमें? तो कठोपनिषद में। सर्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो जामनी से है। सर्व सूत्र किस विषय से है? तो जामनी से है।
अधिक वाक्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। अधिक वाक्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। ठीक है, आगे देखिए। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? तो समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से हो जाएगा। आगे देखिए। वैदिक काल में भाग तथा बलि एवं शुल्क क्या थी? यह क्या था? तो आपका राजस्व साधन था। भारतीय संगीत का जनक किसे बुलाया जाता है? तो सामवेद को बुलाया जाता है। हिंदू दर्शन का स्रोत लिया गया किससे? तो उपनिषद से। हिंदू दर्शन का जो स्रोत लिया गया उपनिषदों से लिया गया। महाजनपदों की संख्या कितना है? तो 16। महाजनपदों की संख्या 16 है। ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। कल्पी नगर किस नदी घाटी पर स्थित है? तो यमुना नदी। यानी कि जो काल्पी नगर है, जो काल्पी नगर किस नदी पर घाटी पर स्थित है? तो यमुना नदी पर। यमुना नदी पर। किस उग्रसेन किसे किसे उग्रसेन कहा जाता है? तो महापद्मनंद को बोला जाता है। उग्रसेन बोला जाता है। गंगा घाटी यानी कि गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? तो 10। गंगा घाटी में कितने महाजनपद थे? 10 महाजनपद थे, जो यूपी से लेकर के आपको बिहार तक। आगे देखिए। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? तो कोलीय वंश की थी। किस वंश की थी? सॉरी, हाँ, कोलीय वंश की। किस वंश की? कोलीय वंश की थी। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। हम बताते हैं हमेशा इस प्रकार से आपका अति बना करके, चाहे एगो ट्रिक बताए थे, राजा महाराजा आजा वैसे सबके काल, पटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल। ठीक है, इस प्रकार से। तो पहला क्या हुआ था? राजगिरी। उसके बाद देखिए गंगा ऊपर चल जाइए, वैशाली। उसके बाद नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र। और चौथा जो हुआ था कश्मीर में हुआ था, सबसे दूर। आगे देखिए। कहाँ तक हो गया? हाँ। बुद्ध के जीवन काल में पूर्ण संघ का मुख्य होना चाहता था, यानी कि देवतंत्र। नवलंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल की बनी हुई है? तो कुषाण काल की। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है किस काल की है? तो कुषाण काल की। राम मंदिर किस शैली पर आधारित है? तो नागर शैली पर। राम मंदिर किस शैली पर आधारित है? तो नागर शैली पर आधारित है। दिख नहीं रहा है साफ। 50 क्वेश्चन ही करा के छोड़ देते हैं, जो आप इसका बुक में का है ना, उससे करवा देंगे। क्योंकि ये जो आपका क्या बोला जाता है, पीपीटी होता है, सॉरी, डॉक्स होता है ना, डॉक्स में का क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए वाटर मार्क नहीं मिलेगा। 50 क्वेश्चन करवा के छोड़ देते हैं, कल से करवा देंगे पूरा। कल से 2 क्वेश्चन करवा देंगे, 200 क्वेश्चन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मोगली 36 साल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। उसके बाद देखिए। अशोकाराम बिहार किस स्थान पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र में है। अशोकाराम बिहार किस स्थान पर है? पाटलिपुत्र में। विष्णु और विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संख्या क्या है? तो हरिहर है। विग्रह की संख्या क्या है? तो हरिहर है। सियादवाद सिद्धांत संबंधित है किससे? तो जैन धर्म से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। क्या पूछा गया? सियादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से है। भगवत धर्म के प्रतिपादक कौन थे? तो कृष्ण थे। भगवत धर्म के प्रतिपादक कौन थे? तो कृष्ण थे। आगे देखिए 27 नंबर। देश में आगे क्या कहा गया? अब 47 नंबर। देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने। यानी कि देश में जो बौद्धों ने क्या रखी थी? तो मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो अरिष्टनेमी। 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी। उसके बाद देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना हुआ था तो लकड़ी का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना हुआ था किसका बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। किस मौर्य काल में दक्कन की विजय की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है। सर जीके जीएस
इसके लिए लुसेंट और एनसीईआरटी महेश वर्वाल का बुक सही रहेगा। आपका कै तारीख एग्जाम है? तो बताइए तो लिख करके कितना तारीख एग्जाम है? सर ये क्लास रोज होता है, हाँ रोज होता है 11 बजे से। अठारह को 11 को। वो जो कमेंट किया ना उनसे पूछ रहे हैं, अच्छा बात है आप लोग का। एग्जाम्पल टाइप के है ना कुछ नाम लिखे हुए वो, आप बताइए। 18 को, यानी कि लगभग 1 महीना समय बचा हुआ है आपको, आप पूछ रहे हैं कौन सा सही है। इसी प्रकार से कोई टीचर जो निकाले ना, उस प्रकार से कुछ याद कर लीजिए, ठीक है, ऑनलाइनर पढ़ लीजिए, नहीं तो महेश वर्वाल के बुक पढ़ लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, और खत्म भी हो सकता है। ये 18 को, 18 को। सर मैं पढ़ा हूँ तो बिल्कुल अच्छा बात है ना, आप पढ़े तो फिर से रिवीजन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। हम कहाँ बोले कि आपको नहीं आता है, आपको आता है तब ना जवाब दे रहे थे उस समय से। चलिए अच्छा बात है, आप लोग का एग्जाम लगभग इसमें जो भी जवाब दिए हैं लगभग 1 महीना सभी गोटा के बचा हुआ है, नहीं सात का किसी किसी भी लोग का नहीं है, सात का। सात का किनका किनका है? अब देखिए एक होता है ना कि दोसर के कन्हा पर क्या बंदूक रख के गोली चलाना, उसी प्रकार से 7 तारीख वाला का होगा। 7 तारीख को होगा, उसी आधार पर यानी कि 7 तारीख को देखा जाएगा कि किस पैटर्न पर पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले तो आप फंस जाइएगा, और आप ही लोग के देख करके जो 11 तारीख वाला है, 18 तारीख वाला है, 21 तारीख, 25 तारीख, ये सब वाला अपना तैयारी करेगा। ठीक है, और आसान क्वेश्चन पूछ दिया आपका 7 तारीख वाला में तो जजे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही इस जो सेशन है उसको समाप्त करते हैं। और आप लोग गलत कमेंट को सपोर्ट करते हैं, यानी कि उसका मतलब जो गलत कमेंट करता है उसको जवाब देते हैं, हमको जवाब देने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद आप लोगों का। चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं, कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।